कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं जिसने ना करो, जिसने करो। रोड वाला सब प्रोजेक्ट ऑन करो, है प्रोजेक्ट ऑन वो होता है किसने भी नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। उन्होंने दिया था क्रेडिट कार्ड फुल डिडक्शन खाली एकदम टोटल से विद न्यूरल नेटवर्क्स। किसी ने कुछ करके नहीं देखा। तब हम जाते हैं थोड़ा वो कुछ भी नहीं। प्रदीप और कौन सा था उसको कराऊंगा। फिर स्कूल पर भाई जून खड़ी क्या निकालना है लिख तो रहा हूं। ठीक है तो मैं बता रहा हूं कितना लंबा चौड़ा कोड करके निकालते हैं तो 5 और 6 तो मैंने सिंपल से चला दिया एक ही मतलब बता दूं ये ऐड ऑपरेशन पे है ना ऊपर आगे आगे बोलना कि बात आउट को 0 प्रेडिक्शन आ जाना चाहिए। क्या क्या को घुमाओ कितना हो गई लास्ट में 10 अकाउंट को जाके 2 वैल्यू कम हो गई। ऊपर का थोड़ा सा 2 वैल्यू के साथ चलो कुछ सिंपल है बस अपन समझना चाहिए ऐसे है। और किसी ने क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन कराया किसी ने क्रेडिट कार्ड तो बनाया होगा प्रेडिक्शन करके देगा तो गलत बात है यार। जैसिका विवेक मैं ये कह रहा हूँ जो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन है ना सबसे पहले उस डेटा सेट को नॉर्मल केनिन एल्गोरिथम से पिक करना या डिसीजन ट्री से करना किसी ने मशीन या रैंडम फॉरेस्ट ट्री से करना किसी से
मशीन लर्निंग से करें। और फिर ANN से करना। हाँ हाँ, और फिर इसे ANN से करना। तुम्हें देखना एक्यूरेसी में कितना अंतर आएगा, करके तो देखना पहले, क्योंकि इसमें डेटा सेट भी बड़ा है। ये डेटा सेट बड़ा है ना, ये 3000 डेटा है इसमें, और बढ़ा ले, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और इसकी एपो और बढ़ाने में ना इसकी एक्यूरेसी और भी बढ़ सकती है 1-2%। ये एपो है, मैंने कंप्यूटर हैंग होता है इसलिए एपो थोड़ी कम कर दी। 200 एपो करने के बाद और भी एक्यूरेसी आ जाएगी इसकी, मुझे पूरा विश्वास है। अभी तो इसकी एक्यूरेसी कितनी आई है? 96 के आसपास। तो उस वैल्यू इसमें 0.10 रहेगी, तो उस वैल्यू 0.10 रहेगी और एक्यूरेसी 0.95%। और मैं इसकी एपो बढ़ा दूंगा तो ये 2 वैल्यू और भी कम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से बढ़ के आ रहा है ना। तो यहाँ पे 59 थी, 2 वैल्यू यहाँ पे 90, 95, 86, 2 वैल्यू जो भी दिया है। स्टेप चलता है ना, 2 वैल्यू पहले आप ये कर दोगे, तो क्लास लेने के लिए जितना तो ये नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स बता दो ना मैथमेटिक्स कैसे ऐसे पर टाइप चल रहा है, नहीं चल रहा है। ऐसे कोई पीडीएफ से देख के बता दो जो गिट को भी अरे हाँ मेरा चार्जर तो चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। देखो ना पीडीएफ से रहा है कि मेरा दिमाग में पीडीएफ तो मैं यूज नहीं कर रहा, पीडीएफ तो मैंने कहा था मैं यूज नहीं कर रहा। देखो भाई, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। मैं एक जैसे इसने ले लिखा ना, मैंने एक 0 लिया और 0 लिया, मेरा 0 0 1 होगा, ठीक है 0 1, अरे 0 0 1 होगा, समझ नहीं आ रहा। 0 0 1 होता है, 0 0 0 होता है, 0 0 1 होता है, 0 होता है एंड ऑपरेशन 1 0 0 1 1 1 1 इस पे मुझे ना एंड ऑपरेशन है, इस पे मुझे ना टैप ऑप्शन है। तो देखो कैसे मेरे इस मैथ्स में वेट की वैल्यू क्या दी मैंने, मैंने अपने कोड में जो लिखा था तो मैंने 0.9 W1 की वैल्यू है 0.9, तो W2 की वैल्यू कितनी है 0. उसमें भी 9 ही है सर। गिवन है और एपो की वैल्यू कितनी है, वो क्या तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है सर ये 0.5 और थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी है, थ्रेशोल्ड वैल्यू है 0.5 है 0.5 ही है सर। ठीक है। अब देखो मेरे सिंगल लेयर पर सब टोन में एक लॉजिक का जो मैंने W1 into X1 W2 into स्टेप 1 W1 into X1 W2 into X1 स्टेप
फन चला रहा है एफ ऑफ 1, W1 की वैल्यू कितनी है 0.9, x1 कितना है x1 0.9, x2 कितना है 0 तो मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू कितनी आ गई 0 और ये थ्रेशोल्ड 0.5 से बड़ी है छोटी है इक्वल है बड़ी ना आ रही 0 मतलब ये प्रिडिक्टेड है ये मेरा आंसर है। अब ये जो मेरी थ्रेशोल्ड वैल्यू है 0 थ्रेशोल्ड वैल्यू से बड़ी है छोटी है छोटी है ना तो सिग्मोइड एक्टिवेशन इसका प्रिडिक्शन क्या करेगा 0 ना है ना ये समेशन ऑफ x है ये ज्यादा सिग्मोइड के जो मैंने एक मतलब सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क का डायग्राम बनाया था तो उसने देखा कि इससे आने वाला आउटपुट अगर 0.5 से ऊपर है तो 1 माना जाएगा 0.5 से नीचे है तो 0 तो 0.5 से नीचे है ना तो आउटपुट क्या माना 0 और इसका एक्चुअल आउटपुट क्या है इसका एक्चुअल आउटपुट 0 है और प्रेडिक्टेड आउटपुट क्या है 0 तो कोई लॉस वैल्यू नहीं ना वेरी गुड अब हम W1 दोबारा से चलते हैं अब इस वाले रो में 0.9 into 0 plus 0.9 आंसर क्या बना आंसर हो जाएगा 0.9 कितना 0.9 दैट मींस 1 0. अब ये वैल्यू 0.5 से बड़ी है छोटी है बड़ी है प्रेडिक्शन क्या है 1 इसका एक्चुअल आउटपुट क्या है 0 एक्चुअल आउटपुट क्या था 0 और प्रेडिक्टेड आउटपुट 1 तो लॉस वैल्यू कितनी आ गई 0 माइनस तो लॉस वैल्यू कितनी होगी माइनस के 1 होगी लॉस वैल्यू। अब हम इस वाले पे डिसीजन जब देंगे जब इस लॉस वैल्यू को सुधार देंगे तो लॉस वैल्यू सुधारने का मतलब है ये बैक प्रोपेगेट होगा पहले सही नहीं आना सर तो लॉस वैल्यू सुधारने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको एक्चुअल वैल्यू ये रहा नीचे सबसे पहले W1 की वैल्यू W1 इज इक्वल टू सबसे पहले W1 को अपडेट मारेंगे W1 की वैल्यू कितनी 0.9 सर टाइप करो टेक्स्ट टाइप कर लो टेक्स्ट को नीचे टाइप करो फिर क्या है
एक का पता क्या है? एरर वैल्यू। एक का क्या है? फिर क्या है? इनटू अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है? अल्फा की वैल्यू 0.5 है। 0.5। W1 की वैल्यू कितनी हो गई? अपडेट हो गई। W1 की वैल्यू हो गई 0.4। 0.4। और ऐसी W2 की वैल्यू अपडेट होकर कितनी आएगी? सेम एनालिसिस करो। 0.4। सुन रहे हो ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 पे तो हो गया ना, एरर आ गई थी। अब तीसरे वाले को देखेंगे इसे। ये और अब क्या? तीसरे वाले पे डिसीजन 0.9 से नहीं होगा, 0.4 से होगा। तो क्या करेंगे? 0.4 into 1 plus 0.4 into 0 is equal to हो गया 0.4। 0.4 समझ में आया? अब ये दोस्त ये क्या है? 0.5 से बड़ा छोटा? छोटा होगा तो क्या है आंसर प्रेडिक्टेड? 0। एक्चुअल का क्या है? 0। ये भी 0। कोई दिक्कत नहीं, 3 हो गए। चौथा ये वाला लेंगे 0.4 into 1 plus 0.4 into 1 is equal to 0.8। ठीक है, फिर 0.8 तो 0.5 से ऊपर है नीचे? ऊपर हो जाए ऊपर है। आउटपुट क्या आएगा? 1। तो पहला स्टेप हुआ पूरा है, पहला एपोक हुआ। तो पहला एपोक का आंसर क्या बना? शुरू की वैल्यू 0 आई थी, फिर क्या आई थी? 0 आई नहीं 1 आई थी, फिर 0 आई थी और फिर 1 आई थी। ये दोस्त वैल्यू रह गई इसमें। तो इसका सुधारण किसमें करेंगे? स्टेप 2 में, है ना? अब मैं इसका निर्धारण स्टेप कौन दिया? 0.5 पागल है क्या? 0.9 प्लस माइनस के 0.1 इंटू 1। तो जब माइनस के 0.1 में 0.5 को मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के 0.5 आएगा। तो 0.9 में माइनस के 0.5 होगा तो 0.4 आता ना। हाँ 0.5 कहाँ लिए? सर 0.5 इसमें जो आप अल्फा की वैल्यू बता रहे हैं सर उसका बता रहे हैं। कौन सी? ये थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑप्टिमाइज किया ना ये पहले। लॉस वैल्यू का फॉर्मूला होता है। पहले लॉस वैल्यू आ गई थी इसमें, सेकंड पेज में, सेकंड स्टेप में लॉस वैल्यू आ गई थी 1। तो फिर इसे सुधारने के लिए मैंने इन दोनों वेट को W1 को W2 को वेट को अपडेट किया इतना, इससे इधर। फिर मैंने क्या करा?
वाले एरो पे ना लेके ये वाला जो ये वाला ये इस पे 0.4 यूज किया और ये अलग चीज है। सुन रहे हो ना? 0.4 इस पे यूज किया, फिर 0.4 इस पे यूज किया, डेट अपडेट हो गया था। अब एक एरर रह गई थी ये वाली जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाली एरर रह गई थी। ये वैल्यू एरर पहले एप्पल में छूट गई है। अब मैं इसे सुधारूंगा दूसरे एप्पल में ये, ठीक है? जो मैंने यहाँ करा था ओरिजिनल आउटपुट था पहले स्टेप का ये, और यहाँ पे ये आउटपुट सही नहीं आ रहा इसका सेकंड स्टेप। लेकिन समझ में आया? क्योंकि सेकंड स्टेप अब मैं फर्स्ट स्टेप है, अब मैं सेकंड स्टेप दोहराऊंगा इसको ऐसे। सेकंड स्टेप में तो मेरी 0.4 की x की वैल्यू कितनी? 0 सुना ना विवेक? यस प्लस एक तो इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं मैं, 0.4 इंटू 0 ये मैथ ना सेकंड ओपनिंग से ये 0.4 से ही लेना है। आप तो 0.8 अपडेट हो गया। अब जब तक 0.4 ना जब तक नया हमारा लॉस है जस्ट अब यहाँ पे इसका मतलब कितना? इसका मतलब 0 और 0.5 से ऊपर है ना थ्रेशोल्ड से नीचे, तो आंसर बना 0 बना 0 अरे बना 0। यस फिर दूसरा स्टेप चलो वही 0.4 इंटू 0। सर टाइप कर लो, टाइप इजी हो जाएगा। W1 W2 करके 0 प्लस 0.4 इंटू 1 इंटू 1। ये कितना बना? 0.4 थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे है तो प्रेडिक्टेड आउटपुट 0। फिर ये समझ में आ रहा है? फिर 0.4 आपके ये बने तीसरा इधर 0.4 तो ये कितना? 0 तीसरा स्टेप भी आंसर बना 0.4। माउस दो कैसे? आंसर बना 0.0। ठीक है, और लास्ट वाला जो हम बन जाएगा 0.8 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो मतलब इससे मैच करता है ना 0 0 0 1 दो स्टेप पे से इसका सॉल्यूशन निकालना है इसको का। और यही तो मैंने आपको जो यही तो मैंने इसको आपको करवाया था पहले स्टेप पे इसने यहाँ पे एरर दिखा दी तो वहीं से रेट अपडेट हो गया था 0.4। समझ में आ गया? दूसरे स्टेप पे एरर आ गई थी ना, ये आ गई थी ना, दूसरे स्टेप पर एरर को सोल्व करने के लिए इसमें लॉस वैल्यू कम करने के लिए आपको बिल्कुल वैसा ही होगा। यही कोड करवाया था मैंने, जिसका मैथ करवाया मैंने ऑनलाइन वालों। इस तरह से बैक प्रोपेगेट करता है डेटा को सिंगल न्यूरल नेटवर्क में इस तरह से बैक प्रोपेगेट करता है। समझ में आया? नहीं याद कर तो ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आप दोबारा से पूछना, मैंने बहुत हार्ड अपने लैपटॉप के ही माउस से करके बताया है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आया हो मैथ्स ये और मुझे क्रेडिट
सिंपल मॉडल से प्रेडिक्शन चाहिए और एएनएन से मॉडल से चाहिए, दोनों की एक्यूरेसी में कंपैरिजन चाहिए। ये मुझे चाहिए, नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैंने क्लास आज से छोड़ दी। आओ वहाँ मेरे से करवाओ तो सारा कुछ करके ला देंगे। सर डाटा सेट से करते हो? सैटरडे का है, संडे का है, जो बस की है वो कल देख लो। नहीं पता मुझे प्रेडिक्शन चाहिए। आओ वहाँ मैंने बोला ना एएनएन इसलिए पढ़ा रहा था कि एएनएन से ज्यादा है। क्या नहीं दिया? वो कर रहा है, वो कुछ कोई डॉक्यूमेंटेशन कोई अप्रूवल कर दिया, आप किसी में वो हमारा को सेलेक्ट करना होगा, कोई कंपनी का नाम होता है। हो गया कैसे प्रोसीजर? नेक ऊपर है, छोड़ तो जाओ उसकी अलग से बात। कुछ नहीं है, ये टास्क करवाते हैं, कर दोगे, थैंक यू लिख दोगे। अरे ये दिन में पढ़े स्टूडेंट से बात करवाती रहती है टैब पे। नोएडा में तो है ये, नोएडा में तो है, ये सेक्टर 62 में इनका यही काम है। ये ना कंपनी भी यहाँ है, हमारी जानकारी जो गूगल पे भटक रहे इंसान है ना, उनसे काम करवाते हैं। ऑफर ही है ना, ये असाइनमेंट दे देते हैं आप जब भी इस असाइनमेंट के बारे में
अरे यही है यार, ये बहुत बच्चों को दे चुके हैं ऐसे करके इंटरव्यू, और वे बच्चे करके दे देते हैं सर, थैंक यू बोल देते हैं। ये बेकार है, जानता हूँ यही है यार, ब्रांच में इसकी यही है यार, बस ना नहीं है। वो आई थी घर पे, मैं बात तो करी थी मैंने मैडम से, कह रहे साहब बिजी चल रहा है थोड़ा सा, कल परसों में 2-3 दिन में जो ईमेल कॉलिंग के लिए आ जाएगी, आई थी 1-2 दिन में 3 दिन में आ जाएगी बोल रहे थे, ठीक है। मैंने बात करी थी ना, तो कहते हैं कि 2-3 दिन के अंदर कुछ काम शेड्यूल बिजी चल रहा है उसमें लगे रहते स्टाफ, तो उनको कॉल करेंगे, कॉल आएगी आपको तरह का वॉइस इंटरव्यू होगा, फिर चलिए बस आपके लिए इतना ठीक है।